देश में आज से नई इंटरनेट क्रांति की शुरुआत हो रही है। इंटरनेट सुपर फास्ट स्पीड में चलेगा और महज कुछ सेकंड के अंदर आप फिल्मों को आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी ही देर में देश में 5G सर्विस यानी कि मोबाइल फोन की 5वीं जनरेशन की लॉन्चिंग करनी है और इस सर्विस से क्या क्या फायदे होंगे उसका प्रधानमंत्री ने लाइव डेमो भी देखा उन स्टॉल्स और उन एग्जीबिशंस में जो यहां पर लगाए गए हैं। पीएम मोदी ने रिमोट सिस्टम से ड्राइविंग की, इंडिया में स्टीयरिंग घुमाई और स्वीडन में कार चलाने लगे। 5G सर्विस से कैसे हेल्थ सेक्टर की कायाकल्प होगी, गांव तक कैसे ई लर्निंग और सुविधा पहुंचेगी, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या क्या 5G सर्विस का फायदा होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट कितना आसान हो जाएगा, ये सब कुछ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देखते समझते नजर आए। जो अलग अलग स्टॉल्स और जो अलग अलग एग्जीबिशन में यहां पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक चीज को समझा। उद्योगपति सुनील मित्तल ने मोदी की तारीफ की। मोदी तकनीक को करीब से समझने वाले नेता हैं। हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति पीएम है। तो इस वक्त की बड़ी खबर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूंगा कि हमें इस बात का गर्व है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास आज एक ऐसे लीडर हैं जो टेक्नोलॉजी को बारीकी से समझते हैं और बाखूबी से सजाते हैं। मैं दुनिया में जाता हूं, बहुत लोगों से मिलता हूं, टेक्नोलॉजी की एप्रिसिएशन तो शायद बहुत लीडर्स करते हैं और उसकी बारीकी से समझ और उसकी जोड़ना देश की उन्नति के लिए मेरे हिसाब से शायद जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई भी और नहीं कर सकता। मैंने बहुत क्लोज से देखा है, जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो ई ग्राम लाने वाले सैटेलाइट कनेक्टिविटी से सारे गांव को गुजरात में जोड़ा गया ताकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से उनको जल्द से जल्द हर चीज़ मुहैया कराई जाए। ड्रिप इरिगेशन का काम हिंदुस्तान में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात जब होती थी तो गुजरात सबसे आगे निकलता था। इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए सबसे आगे आते थे क्योंकि उनको मालूम है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जैसे नेता देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कुछ आके सबके सामने विजन रखे, उसमें डिजिटल इंडिया का एक विजन था जो हमने पकड़ा और मेरा ये मानना है कि उस विजन के बिना इस पेंडेमिक में हमारी शायद देश में बहुत दुर्गति होती। सुनील मित्तल को आपने सुना। इसी बीच उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला भी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं। Today we are set to make a giant leap into the future, driven by the reformist and futuristic policies of our Honorable Prime Minister. We are committed to the vision of building the digital infrastructure for the India of tomorrow. As the Honorable Prime Minister launches India's 5G networks here today, the telecom industry will further ignite the digital dreams of 1.3 billion Indians and many thousands of enterprises. It will also set the stage for the country to become a $5 trillion economy in the next few years with a $1 trillion contribution by the digital economy itself. 5G will augment services at scale and will create impact in critical areas like Industry 4.0, automated manufacturing, to creating the connected factory, smart cities, smart automobiles, smart homes, immersive gaming, and other innovative business and consumer solutions. 5G will also accelerate immersive education, remote health, and smart agriculture to enable inclusive growth and prosperity in rural India, thus realizing the PM's philosophy of benefit to Antyodaya. The Honorable Prime Minister's vision, global influence, as well as enabling government policies and platforms such as Gati Shakti and Make in India will play a crucial role in catalyzing the required investments into our sector. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।